नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से आज शानदार संकेत। अनुमान से ज्यादा महंगाई आंकड़े के बावजूद अमेरिकी बाजारों में दिखी जोरदार शॉर्ट कवरिंग। डाउ जोन्स निचले स्तरों से करीब 1500 अंक दौड़ा। इधर एसजीएक्स निफ्टी में 240 अंकों की तेजी। एशिया भी मजबूत। Q2 में इंफोसिस ने पेश किए अच्छे नतीजे। 12.3% बढ़ा इंफोसिस का मुनाफा। एबिट मार्जिन्स भी बेहतर। कंपनी 1850 रुपए के भाव पर ओपन मार्केट से करेगी 9300 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक। इंफोसिस का एडीआर 5% से ज्यादा उछला। दूसरी तिमाही में माइंडट्री ने पेश किए मजबूत नतीजे। अनुमान से ज्यादा आय और मार्जिन। डॉलर रेवेन्यू में 5.7% की ग्रोथ। वहीं साइंट के Q2 आंकड़े उम्मीद से कम। कंपनी ने FY23 के लिए 13 से 14% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस बरकरार रखा। और आज आएंगे बजाज ऑटो के नतीजे। रेवेन्यू में 17% तो मुनाफे में 31% का उछाल संभव। मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद। फेडरल बैंक, जस्ट डायल, ओबरॉय रियल्टी, श्री सीमेंट्स और टाटा एलेक्सी के नतीजों का भी आज रहेगा इंतजार। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बढ़िया स्क्रीन्स नजर आएंगी आज आपको। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले दिखाइए। बहुत बढ़िया 250 पॉइंट की मजबूती के साथ, एक बढ़िया गैप अप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। 1.5% के उछाल के साथ 17,200 के स्तरों के बियॉन्ड शायद हम खुलते हुए नजर आए। ये इस समय एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। वजह, पहले तो यूएस के तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कल गजब का मूव था। तीनों बेंचमार्क्स 2.25 से लेकर 2.25% का उछाल दिखाते हुए नजर आए। और दरअसल असल मूव ये एंड के कोट से समझ में नहीं आएगा आपको। जरा डाउ की इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पे खींच दीजिए। ये डाउ एक समय कल 550 पॉइंट शुरुआती टिक्स पे दबाव में, वो 550 पॉइंट नीचे वाला डाउ 825 पॉइंट ऊपर। इसलिए प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था वो 1400-1500 पॉइंट दिन के लो से मजबूती। और ये तब हुआ जब वो सबसे डराने वाला आंकड़ा यूएस की इन्फ्लेशन रिपोर्ट आनी थी। हाँ, वो मंथ ऑन मंथ रिड्यूस जरूर हो रहा है, पर सारे इंटरनल्स दिक्कत भरे। वो कोर इन्फ्लेशन इंच अप होता हुआ मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन और तूल पकड़ रहा है। दिक्कतें जस की तस थी, फिर भी एक बढ़िया रिस्पाइट, एक बढ़िया कवरिंग रैली वहां पे देखने को मिली है। और इसीलिए क्रॉस एशिया बढ़िया मजबूती, और इसलिए एसजीएक्स निफ्टी उछाल के साथ कामकाज के इंडिकेशन दे रहा है। नीरज जी बगल में बैठे हुए हैं। इन्फ्लेशन के डेटा में ऐसा क्या पसंद आया बाजार को, ये नीरज जी बताएंगे आपको। वीरू दिल्ली से नजर आएंगे जो बताएंगे आज कैसे स्ट्रैटेजाइज करना, और हर्षिता बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ये ऐसा है कि 8.5 वाला 8.3, 8.3 वाला 8.2 गिर रहा है, इसीलिए फायदा मिला है क्या? कल हमने कहा था ना, देखने का अपना अपना नजरिया है। किसी को लग रहा है 7 महीने से गिर रहा है और किसी को लग रहा है कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कल चला क्यों मार्केट? जैसे नंबर आया उसके बाद बहुत तेज़ी से मार्केट एकदम से गिरा और फिर ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई। मतलब अगर डेज हाई और डेज लो को जोड़िए 1500 पॉइंट की रैली बनी उसमें। प्योरली शॉर्ट कवरिंग और कुछ नीचे हल्की फुल्की डिप बाइंग, इसके अलावा कुछ नहीं था मार्केट में, क्योंकि इन्फ्लेशन का सारे नंबर काफ़ी ख़राब है। आप कोर इन्फ्लेशन देखिए, वो 40 साल की हाई पे खड़ा है। ये नंबर 8.2 है, उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा निकल के आया है। वेज हाइक हम लोग चर्चा कर ही चुके थे। तो ऐसा कुछ नहीं नंबर में था जो बहुत मार्केट को पसंद आए या उसकी वजह से कुछ हो जाए। ये प्योरली चूँकि इतने दिनों से मार्केट ठंडा था, गिरा हुआ था, जो शॉर्ट्स थे वो सारे कवर हुए और इसीलिए आप उसमें अच्छी खासी आपने बढ़त देखी। और दिलचस्प बात ये आशीष कि मुझे कोई ये समझाया कि अगर मार्केट में 1500 पॉइंट की रैली है तो S&P का विक्स 32 पे क्यों खड़ा है? क्रैश हो जाना चाहिए था, वो 17-18 पे आ जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं पे है और रैली बन रही है। बॉन्ड यील्ड एक समय जो 10 साल की थी वो 4% के ऊपर चली गई थी, अभी भी वो 3.95 पे खड़ी है और 2 साल वाली बॉन्ड यील्ड 4.5% पे खड़ी है।
75 बेसिस की 2 हाइक बिल्कुल आपके टेबल पर रखी हुई हैं, उसके बावजूद मार्केट में इतनी बढ़िया रैली है, तो इसको एंजॉय करना चाहिए। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली वहाँ पे बनती हुई दिखी। इस पूरी तस्वीर को इंडिया में अगर आप रेप्लिकेट करेंगे तो फर्स्ट हाफ में आपको गैप अप दिखेगा, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं बता दूंगा 3:30 बजे क्या हुआ उसके बाद। लेकिन जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 0.4% मंथ के हिसाब से वहां पे इन्फ्लेशन इंच अप हुआ, 0.3% की एक्सपेक्टेशन थी। कोर सीपीआई कोर सीपीआई मतलब भाई वोलेटाइल एनर्जी है, वोलेटाइल फूड है, हटा दीजिए इनको, बाकी उछले। 0.6% कोर सीपीआई बढ़ा 0.4% एक्सपेक्टेशन के सामने। ये है वहां की इन्फ्लेशन के इंटरनल्स, ये वो तस्वीर। तो हेडलाइन नंबर तो पिछले कुछ महीनों से 9.1% जून में पीक करने के बाद कूल ऑफ हो गया है, पर वो इंटरनल जस के तस दिक्कतें बनाते हुए, और ये इसलिए दिक्कत भरी इन्फ्लेशन रिपोर्ट पे इस तरह का मूव प्योरली सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग का मूव था। कितना टिकाऊ, उस पे एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत दिनों से हमने प्रेशर यूएस में देखा था, एक प्रेशर ईज ऑफ जरूर हो गया। खैर, आज रिजॉइस करने का दिन है, हम भी 17,200 के आसपास खुलने जा रहे हैं। तो भाई ओवरनाइट कैरी नहीं करना हो तो क्लियर था इस चैनल पे वो ओवरनाइट। और आजकल हो क्या रहा है, दिन के दौरान बढ़िया ट्रेड्स मिल रहे हैं। मुझे याद है कल 2 बजे कमाई के अड्डे में भी वीरू तेजी का कॉल एकदम मेघाल जो कोई ट्रेड लिया था, 17,000 का कॉल लिया था, 17,000 का कॉल लिया था, वो कमाई करा के गया बढ़िया सी। तो वो दिन के दौरान इंट्राडे में बढ़िया मौके मिल रहे हैं। क्या लेवल्स डिफाइंड हैं, कैसे उस दिन के दौरान कहां अज्यूम करूं, कौन से लेवल्स, क्या ट्रेड बनता है, वो सेटअप समझाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए आशीष, इमेंस शॉर्ट इन द सिस्टम जैसे यूएस में हुआ, हमारे सिस्टम में बहुत शॉर्ट है। कल के अगर आप एफआईएस के स्टैट्स को देखें, कल हालांकि उनकी तरफ से जो सेलिंग का आंकड़ा था, मतलब अगर आप कैश का आंकड़ा देखें वो थोड़ा सा उनके हालिया ट्रेंड से थोड़ा सा कम था। 1636 करोड़ रुपए की सेलिंग, 753 करोड़ रुपए की बाइंग थी डीआईएस की। एफआईएस ने इंडेक्स भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर भी बेचा, इंडेक्स में भी 6200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1000 करोड़ रुपए का अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो एफआईएस के आंकड़ों में अगर आप देखें कोई रिलीफ नहीं है, बट एक इमेंस शॉर्ट के साथ हमें एक सब्सटेंशियल गैप अप मिल रहा है आशीष। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं, अब एफआईएस के डेटा को क्या दिखाएं, सीधे आते हैं आज के स्टैट्स पे। आप सीधे अगर आप देखें आशीष, कैंडल्स को देखिए, पिरामिड्स को देखिए। कल जब हम डे लो के आसपास क्लोज हो रहे थे, कल शॉर्ट भी था, कल वीक शॉर्ट भी होंगे, वो शॉर्ट भी होंगे जो शॉर्ट करके अगर आप देखें 16,000 की ब्रीच करने के अगर आप देखें, आई थिंक थॉट्स पे थे। 17,100 पे, 17,200 पे, 17,300 पे सिवियर कॉल राइटिंग्स थी। लेकिन एक बात है आशीष, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे 17,000 के पुट राइटर का कन्विक्शन अभी तक कोलैप्स नहीं हुआ, और हम 17,000 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज नहीं हो पा रहे अब तक। मैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट में देखूं आशीष, तो 17,100 पे, 200 पे, 300 पे कॉल राइटर प्लेस्ड है। मैं एक सिंपल लॉजिक रखता हूं आशीष कि कैसे चेज करना चाहिए। देखिए, अगर मेरा भी पैसा होता तो मैं कैसे उसे डिप्लॉय करता। सिंपल फार्मूला है ये। पिछले 5 सेशन में आशीष, अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखें, कभी भी हमने पिछले 5 सेशन में प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं किया। कल हमारी रणनीति क्या थी, अगर प्रीवियस डे का हाई का क्रॉस करेंगे तो हम निकल पड़ेंगे ऊपर, लेकिन हमने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। पिछले 5 दिन में हमने कभी भी प्रीवियस हाई को चैलेंज नहीं किया है। एक सिंपल फंडा ये है कि अगर 17,151 के ऊपर आपको सस्टेन होता हुआ नजर आए, देखिए इसी किसी कैंडल में बॉटम भी छुपा हुआ, ये ना आपको मालूम है ना मेरे को मालूम है। और जब भी बॉटम बनेगा उससे पहले कम से कम नहीं तो 5-7 शॉर्ट कवरिंग के इमेंस सेशन आएंगे। तो इसीलिए एक डायरेक्शन में बने रहें, इसीलिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी के साथ सिस्टम में जरूर उतरिएगा। अगर पिछले डे का हाई कट रहा है और वो है 151 और इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो फ्यूचर्स या ऑप्शन 17,200 की कॉल का अगर आप देखें एक विकल्प अच्छा होगा, वो ले लीजिएगा। पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस रखिएगा या फिर पहले बेस पे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा आशीष। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ना, वो है 253। इस प्रेशर जोन से बाहर निकल के आने के लिए वही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको रिलीफ देगा। वो क्या है? दैट इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो किसी डायरेक्शन को कंफर्म करता है कि हाँ बॉस
शॉर्ट टर्म में ये डायरेक्शन आ सकती है। तो मेरी अप्रोच निफ्टी पे क्या होगी, अपनी श्रद्धा अनुसार, अगर आप छोटे अगर आप ट्रेडर हैं तो एक छोटी लाइट पोजीशन आप ले सकते हैं अबव 151 विद द पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस और प्लेस्ड एट बेस 1, और 151 के ऊपर 253 ये आपको मिल सकता है। बड़ी स्ट्रक्चरल शॉर्ट कवरिंग, बड़ा स्ट्रक्चरल मोमेंटम और हायर लेवल्स पे सस्टेन करना, डायरेक्शन का रिवर्स होना, ये 253 के ऊपर ही होगा आशीष। 253 के ऊपर कौन कौन से लेवल आएंगे ये मेंशन्ड है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक आशीष। पिछली 5 कैंडल्स का हाई एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कल हमने एक लेवल की बात की थी 39,171, वो क्या था, वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। देखिए कल के, अगर आप जरा कैंडलस्टिक चार्ट्स देखिए, ये पिछले 5 सेशन का हाई आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हम कभी भी अगर आप देखें क्रॉस नहीं कर पा रहे। कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कीजिएगा यहाँ पे, और आपको जब देखेंगे तो 39,000 पे आपको कॉल राइटर नजर आएगा आशीष। करीब करीब 13 लाख कॉल यहाँ पे खड़े हैं। तो एक सिंपल फंडा ये है कि इस डायरेक्शन में हमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो हमारा की फार्मूला क्या होगा, ओपन अबव 39,000 39,000, और 39,000 के ऊपर रेजिस्टेंस 1 क्या है देखिएगा स्क्रीन पे, दैट इज 39,124 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये जोन ओपनिंग के बाद हम सस्टेन कर रहे हैं, निफ्टी बैंक की फ्यूचर्स लीजिएगा, ऑप्शंस मत लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस ऑलरेडी उस मोमेंटम को कैप्चर कर चुके होंगे। बाय कीजिएगा, फिर 39,311, 444 या फिर 631 मिल सकता है। अगेन आशीष, अपनी श्रद्धा अनुसार पॉकेट फ्रेंडली अगर आप देखिए स्टॉप लॉस रखिएगा, या फिर जो स्टॉप लॉस आएगा वो बेस 1 के आसपास आएगा। फंडा यही है आज का, सिंपल। कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर, और प्रीवियस 5 दिन का हाई जो हमने नहीं क्रॉस किया है, अगर आप उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो फ्यूचर्स या फिर जो कॉल्स मैंने बताई है उसको आप ले सकते हैं एक डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ। आशीष, ये है आज की बेहतरीन निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजी, कैसे अप्रोच करना है आज के इस बाजार को। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, और शुरुआत सबसे पहले तो अलग से ट्रीट कर लें इन्फोसिस को। कैसे रहे भाई नंबर्स? एडीआर तो थम्स अप दे ही रहा है, एक्चुअली थम्स अप दे रहा है। इनफैक्ट आशीष, नंबर्स अगर आप देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 12% तक का इजाफा है। ये उम्मीद से बेहतर आया है प्रॉफिट का आंकड़ा, उसमें कोई दो राय नहीं है। डॉलर रेवेन्यू एस्टिमेट था 3% से ग्रो करेगा, ये 2.5% पर आया, तो वहां पर हल्का सा मिस है। इबिट्टा के लेवल पर जो अनुमान था उससे बेहतर आंकड़ा है, तो इबिट्टा में डेफिनेटली बीट है, 21.5% के आसपास का इबिट्टा। अब इसमें इबिट्टा में ब्रेकअप कंपनी ने दिया, एक तो करेंसी का बेनिफिट आया है इनके हाथ में, साथ ही साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। रियलाइजेशन कुछ कैटेगरीज में बेहतर हुए हैं, तो मार्जिन एक डेफिनेट बीट है। अब आते हैं कांस्टेंट करेंसी, तो कांस्टेंट करेंसी भी आप देखिएगा 4.5 से 4.6% का अनुमान था, उसके सामने 4% की आई है, तब भी बाजार कह रहे हैं नतीजे अच्छे हैं। अब अट्रिशन रेट थोड़ा सा टेपर डाउन किया है, ये 28.4% का अट्रिशन 27% पर आया, वो एक पॉजिटिव है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो डील विंस हैं वो इस तिमाही में करीब $2.7 बिलियन के आसपास आई। पिछले साल इसी तिमाही में ये करीब करीब $1.7 बिलियन के आसपास थी, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंप्रूव हुई है। अच्छा, कंपनी ये कह रही है कि अब तक स्थिति अच्छी है, अमेरिका यूरोप में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन यहां से आगे एक तो मॉर्गेज एरिया में थोड़ी सी डिलेज देखने को मिल रही है, स्पेंडिंग कुछ कम होती हुई दिखाई दे सकती है, और ठीक यही चीज आपको याद होगा टीसीएस ने भी की थी। तो इन्फोसिस टीसीएस वो मॉर्गेज वाले सेक्टर को लेकर काफी कॉशियस हो गए हैं। हालांकि इन्फोसिस का मैनेजमेंट ये भी कहता है कि ये मॉर्गेज और थोड़े से इंश्योरेंस क्लाइंट्स के आगे हाईटेक और टेलीकॉम में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि क्लाइंट्स की तरफ से कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रुझान बनता दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से क्लाइंट्स इनके नेगेटिव नहीं है, लेकिन सतर्क है क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, तो उसको लेकर कंपनी ने चेताया जरूर है। कंपनी ये भी कहती है कि गाइडेंस के लिहाज से, और गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो गाइडेंस का बैंड था वो पहले 14 से 16% था, 2% का बैंड था, अब इन्होंने थोड़ा सा टाइटन किया है, 15 to 16% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की, ये कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं FY23 में। और जो इनका एबिट मार्जिन है, इसका दायरा जो था वो 21 से 23% के बीच था, इसको थोड़ा सा नैरो किया है 21 से 22%। तो आप देखिएगा स्पेशली रेवेन्यू गाइडेंस टाइटन किया है,
और ऊपर वाला जो बेस है वो बरकरार रखा है। कंपनी ये भी कह रही है कि ऑफ कोर्स 9,300 करोड़ का बायबैक करेंगे। इसके लिए मैक्सिमम कीमत वो 1850 रुपए प्रति शेयर देने को तैयार है। कुल मिलाकर इन्फोसिस के नंबर्स अच्छे हैं। मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉशियस है, लेकिन नेगेटिव नहीं है जितना आपको विप्रो का मैनेजमेंट साउंड कर रहा था। वैसे आज के बाजार की स्ट्रैटेजी भी क्लियर है, आपको कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना है। तो आप तेजी भी करिए, मंदी भी करिए, फिट है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। बाकी के स्टॉक मैंने इनफैक्ट इन्फोसिस को सवाल भेजा था कि आप अब तक सब लोग कह रहे हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्या कुछ साइंस मिल रहे कुछ क्लाइंट से कि वो पेसिमिस्टिक होंगे? तो उनका जवाब था कि अभी तक नहीं, लेकिन Q3 के बाद दोबारा बात करते हैं। वीरू कुछ हाथ उठा रहे हैं, सिचुएशन दिखेगी। वीरू हाथ उठा रहे हैं। वीरू नहीं, इसका हिंदी अर्थ मालूम है ना आपको? एक बार रिपीट कर दीजिए। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक का, हाँ, वो कहते हैं वो था सतर्कता पूर्व आशावादी, सतर्कता पूर्ण आशावादी। कई बार चित भी मेरी पट भी मेरी वाला मामला है। बाकी के स्टॉक्स न्यूज़। माइंडट्री का परफॉर्मेंस अगर आप देखिए, रेवेन्यू और मार्जिन के पैमाने पर एक थोड़ा सा वीक है। डॉलर रेवेन्यू करीब 5.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर देखिए 7.2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अनुमान 4.3% का था, तो वहां पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। डील विंस हालांकि इस क्वार्टर में 9% घटी जरूर है। अट्रिशन इनका थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 7वां कंसेक्यूटिव क्वार्टर है कि कंपनी ने करीब 5% के ऊपर की दरअसल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई है। साथ ही साथ मार्जिन्स के पैमाने पर भी 20% के ऊपर के मार्जिन्स 21% के आसपास के रहे हैं। फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी इन्होंने डील्स साइन की है। साइंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो साइंट बेसिकली सबसे पहले इन्होंने ऑर्गेनिक जो गाइडेंस है वो मेंटेन किया है 13 to 14% के बीच, उसमें कोई बदलाव नहीं है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 8% की आई। आपकी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 10% के ऊपर है। प्रॉफिटेबिलिटी 79 करोड़ पर आए। प्रॉफिट ट्रिम हुए 116 करोड़ के 32% घटकर 79 करोड़ पर आए। तो ये बेसिकली कंपनी की तरफ से रुझान है। ये कह रहे हैं कि कुछ एक्सपेंसेस देखने को मिले हैं, लीगल कंसल्टेंसी फीस, M&A एक्सपेंसेस हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन कुल मिलाकर नंबर्स ठीक है। आगे कुछ एक्विजिशंस का फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑन एन बहुत एवरेज नंबर्स हैं आप साइंट के। साथ ही एंजल वन के हाल ही में हमने वो आंकड़े भी देखे थे। तो Q2 में इन्होंने क्या डिलीवर किया है? 7% तक की रेवेन्यू ग्रोथ, EBITDA में 14% तक का इजाफा। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन है, याद रखिएगा। मार्जिन्स 1% बढ़े हैं, 39% के 40% पर आए, और प्रॉफिटेबिलिटी भी 18% बढ़ती हुई। नंबर्स ठीक है। आनंद राठी वेल्थ के भी नतीजे है, जहां पर रेवेन्यू में 33% का इजाफा देखने को मिला है, 133 करोड़ का रेवेन्यू। साथ ही आप देखिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40% आता हुआ दिखाई दिया है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में करीब 16% तक की वृद्धि देखने को मिली है। क्लाइंट एडिशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 300 का 451 आंकड़ा आ गया, और क्लाइंट एट्रिशन थोड़ा सा घटा है, वो एक अच्छा संकेत है। जो करीब 2% के आसपास क्लाइंट एट्रिशन था, ये 1.42% पर आया है, एक पॉजिटिव है। इसके अलावा आपको याद होगा कल राइट्स की हम बात कर रहे थे दोपहर में, और स्टॉक में बड़ा स्पाइक देखने को मिला था। दरअसल राइट्स को ऑर्डर हाथ लगा था बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से। इसमें एक और अपडेट शाम को आया कि पावर मैकेनिक्स को भी दरअसल 499 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। आज आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, रिएक्शंस तो हमने बात कर ली इन्फ्लेशन रिपोर्ट पे, इन्फोसिस के बोर्ड मीट आउटकम पे। आज WPI इन्फ्लेशन हमारा आना है दोपहर 12 बजे। आज शाम को 5 बजे RBI की जो पिछली MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट हुई थी उसके मिनट्स रिलीज होंगे। साथ ही उसी समय 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आंकड़ा, ये सब आज आना है। बजाज ऑटो, फेडरल बैंक, जस्ट डायल, ओबेरॉय रियल्टी, श्री सीमेंट्स और टाटा एलेक्सी, इन सब के नंबर्स आने। किसी इन्फोसिस, माइंडट्री, आनंद राठी वेल्थ, एंजल वन, इन सब के नंबर्स पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे और इन नंबर्स का इंतजार कर रहे होंगे। यूएस के रिटेल सेल्स के आंकड़े, चाइना के इन्फ्लेशन आंकड़े आने थे, वो आ चुके हैं। कुछ देर पहले टिकर टीम ने चलाना शुरू भी कर दिया है, थोड़ा सा कूल ऑफ ही हुआ है वहां का इन्फ्लेशन। यूएस में आज वो बड़े बैंक रिजल्ट जो हम इस हफ्ते की शुरुआत से मेंशन कर रहे थे, आज आने वो चारों दिग्गज बैंक्स, JP Morgan Chase, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप, सबके रिजल्ट्स आज आने हैं।
वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो टेम्पररी गिल्ट परचेज प्रोग्राम था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंटैक्ट रखने के लिए, वो प्रोग्राम आज खत्म होने जा रहा है। आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। दरअसल आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड, ये वेबसाइट होगी जिसमें हम लोग चाहें तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है आज, जो इंटरनेशनल मापदंड बनाए गए उसको सेलिब्रेट करने के लिए, टेक्निकल एग्रीमेंट जो होते हैं बहुत सारे। और फाइनली आज फ्राइडे है, बॉलीवुड फुल फॉर्म में है, धड़ाल्ले से खूब सारी पिक्चर्स मूवीज रिलीज होंगी। एक है डॉक्टर जी, अरे तिरंगा नहीं, पहले डॉक्टर जी, आयुष्मान खुराना साहब की, ये आज रिलीज होने जा रही है। एक कंटारा कन्नड़ मूवी हिंदी में साथ साथ डब्ड आज रिलीज होगी। कोड नेम तिरंगा, वो आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब ने दिखाया था पोस्टर। लास्ट फिल्म शो गुजराती में छेलो शो, जो हमारी ऑस्कर नॉमिनेशन, ऑस्कर एंट्री थी, ये आज रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। और एक कहानी रबर बैंड की, ये वो स्कैम 92 क्या, प्रतीक गांधी, ये उनकी मूवी आज ये भी रिलीज होने जा रही है। खूब सारी मूवीज रिलीज होनी है, बढ़िया निकलेगा आपका वीकेंड, डिसाइड कर लिया। मैं तो लास्ट वीकेंड के भी, लास्ट हफ्ते की रिलीज भी काफी सारी पेंडिंग है। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी, अब तो हम ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के उछाल की तरफ बढ़ते हुए, तो दुनिया भर में बढ़िया कवरिंग के मूव्स एंजॉय किए जा रहे हैं और हमारा भी मोमेंटम और पिकअप होता हुआ। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।